किसान भाइयों नमस्कार। मैं डॉक्टर अनिल कुमार सिंह, निदेशक ईख अनुसंधान संस्थान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। ईख की खेती, जैसा कि आपने प्रश्न उठाया, तो ईख जो है एक इंडस्ट्रियल जो औद्योगिक फसल है और मुख्यतः इसमें जो है साल में एक बार इनकम देने वाली फसल है। लेकिन ईख की खेती के लिए अगर देखें तो मौसम, जो हमारा उत्तर भारत का मौसम है, प्रमुखतः 3 समय में ईख की खेती की जाती है। एक तो शरदकालीन ईख, जो कि अक्टूबर नवंबर के महीने में गन्ना बोया जाता है। दूसरा बसंतकालीन ईख, जो कि फरवरी और मार्च के महीने में गन्ने की बुआई होती है। और तीसरा जो ग्रीष्मकालीन ईख है, ग्रीष्मकालीन गन्ना है, जो कि गेहूं की कटाई के बाद कुछ किसान भाई उस समय भी ईख की खेती करते हैं। तो मुख्यतः जो प्रमुख सीजन है ईख की बुआई का, वो फरवरी और मार्च के महीने का है, जिसमें कि 70% से ज्यादा किसान भाई बसंतकालीन ईख की ही खेती करते हैं। तो सबसे ज्यादा ईख की खेती बसंतकालीन के रूप में होती है। लेकिन आज के समय में ईख का जो गेहूं की फसल काटने के बाद भी कुछ किसान भाई ईख की खेती करते हैं, जिसमें हम देर से बोया गया गन्ना जो या ग्रीष्मकालीन ईख की खेती करते हैं। गन्ने की खेती के लिए प्रमुखता, जैसा कि आप जानते हैं कि ईख में उसी ईख के टुकड़े को काट करके बीज के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अलग से इसका बीज जो है नहीं बनता है और बीज को हम बुआई के लिए उपयोग में नहीं लाते हैं। तो वही गन्ना जो आपका खेत में खड़ा है, उसी को काट करके टुकड़ों में हम ईख की बुआई के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। उसमें एकल आंख के टुकड़े, 2 आंख के टुकड़े, 3 आंख के टुकड़े, तीनों विधियों से ईख की बुआई की जाती है। तो जैसा कि आपको विदित होगा कि खेती कोई भी हो, दलहन तिलहन खाद्यान्न चारा की फसल, ईख या मसाले की फसल, सब्जी वाली फसल, सबसे महत्वपूर्ण उसमें भाग होता है बीज का। तो बीज आपका उन्नतशील प्रभेद का होना चाहिए, रोग व्याधि से रहित होना चाहिए, कोई रोग उसमें नहीं लगा होना चाहिए, कोई व्याधि उसमें नहीं लगी होनी चाहिए। और गन्ने के टुकड़े को, चूंकि उसी गन्ने के टुकड़े को काट करके बोते हैं, तो इसमें थोड़ा ज्यादा आपको सावधानी लेने की जरूरत है कि जैसे गन्ने में नमी की प्रतिशत मात्रा, उसमें नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा, उसमें रिड्यूसिंग शुगर जो कम मीठा वाला भाग होता है, उसकी प्रतिशत मात्रा ज्यादा होना चाहिए, सुक्रोज की प्रतिशत मात्रा कम होनी चाहिए। तो उसके लिए किसान भाई ये भी कहते हैं कि गन्ने को काट करके रात भर पानी में डाल करके सोकिंग करते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा नमी अगर अब्जॉर्ब कर लेता है तो उसका अंकुरण अच्छा होता है, उसमें नमी की प्रतिशत मात्रा भी अच्छी होती है। तो एक तो हो गया बीज का चयन, दूसरे खेत की तैयारी, तीसरा पोषक तत्व प्रबंधन, सिंचाई का प्रबंधन, खरपतवार नियंत्रण, निकाई गुड़ाई, और उसमें फिर गन्ना बढ़ जाता है बधाई, इसके बाद समय से कटाई। तो ये सारी जो जो शस्य क्रियाएं हैं, ये सभी आपको गन्ने के खेत में करने की जरूरत है। तो हमारे ईख अनुसंधान संस्थान से संपर्क करके उन्नतशील शस्य क्रियाएं आप प्राप्त कर सकते हैं। हमारी जो वेबसाइट है उस पर भी जाएं, तो पोषक तत्व प्रबंधन किस प्रकार से किया जाए और जो सिंचाई का प्रबंधन कैसे करें, बीड मैनेजमेंट कैसे करें, खरपतवार नियंत्रण करें, सारी के विषय में आपको जानकारी मिल सकती है। इसके अलावा हमारे ईख अनुसंधान संस्थान जो समस्तीपुर में है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के अंदर है, यहाँ पे हम गन्ने की बुआई और ईख के जो खेती है इसके लिए विषय में प्रशिक्षण भी देते हैं। तो 5 दिनों का प्रशिक्षण, 1 सप्ताह का प्रशिक्षण, 10 दिनों का प्रशिक्षण, कभी कभी हम उससे ज्यादा भी प्रशिक्षण देते हैं, जो कि बिहार सरकार द्वारा पोषित होता है, भारत सरकार के द्वारा भी पोषित होता है। तरह तरह के जो भी प्रशिक्षण होते हैं उसको हम अपनी वेबसाइट पे डालते हैं। तो उससे आप ऑनलाइन अप्लाई करके या अपने आत्मा और बीटीएम के थ्रू जो है अप्लाई करके हमारे यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। एक चीज हम आपको और बताना चाहेंगे कि आजकल का जो समय है, इसमें गन्ने की खेती और मतलब प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग, हमको तीनों को एक साथ लेकर के चलेंगे, तभी हमारा किसान आत्मनिर्भर हो सकेगा और ज्यादा से ज्यादा उनको आमदनी भी प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रोडक्शन तो हमने उत्पादन तो कर लिया, लेकिन प्रसंस्करण जो प्रोसेसिंग का पार्ट है, उसके तहत अगर आपको अपना गन्ना चीनी मिलों में नहीं भेजना है, जैसा कि आप जानते हैं चीनी मिल में भेजेंगे तो उसका कब आपको पेमेंट होगा, उसमें समय लग सकता है। और दूसरी चीज ये है कि उसमें उतना आमदनी आपको नहीं होगी जितना आमदनी की आप अगर गुड़ बनाते हैं, जगरी प्रोडक्शन करते हैं, तो गुड़ बनाने की जो प्रक्रिया है, गुड़ की प्रोसेसिंग है,
उसके भी तहत हमारे यहाँ से नवीनतम तकनीकी विकसित की गई है। तो तरह तरह के गुड़ के जो प्रकार हैं, जैसे आयताकार, ब्रिक शेप जो ईंट के आकार का गुड़ होता है, स्मॉल क्यूब में जो बर्फी आकार का होता है, उस पे हमारे यहाँ कार्यक्रम होता है। पाउडर्ड जेगरी है जो कि पाउडर के रूप में होता है। लिक्विड जेगरी जो तरल पदार्थ जेगरी का है, उस पे भी काम होता है। और तरह तरह के जो मूल्य संवर्धन है, जैसे अदरक का गुड़, तुलसी का गुड़, मोरिंगा का गुड़, इस तरह से भी हम लोग वैल्यू एडिशन करके, उसमें मूल्य संवर्धन करके तरह तरह का गुड़ बनाने की जो प्रक्रिया हमारे यहाँ तकनीकी विकसित की गई है, जिसका कि मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है। इतनी ज्यादा मांग होती है कि अगर कोई किसान अपना गुड़ बना करके मार्केट में अगर बेचता है और हमारे जो विश्वविद्यालय द्वारा प्रशिक्षित है और हमारे विश्वविद्यालय की टैगिंग के साथ अपनी मार्केटिंग करता है, तो वही गुड़ उसका 100 रुपीज केजी से ज्यादा बिकता है, जिसमें कि ज्यादा से ज्यादा फायदा होता है। हमारे संस्थान से एक सिल्वर मॉडल भी हम लोग विकसित किए हैं, जिसको कहते हैं कि SRI मिलियन रुपीज मॉडल। 1 मिलियन की आमदनी 1 हेक्टेयर से प्राप्त कर सकता है। 1 हेक्टेयर में गन्ना लगाया, गन्ना उत्पादन किया, उसमें अंतर्वर्ती खेती भी किया, क्योंकि जैसा कि हमने पहले ही बताया कि एक लंबे अवधि वाली और साल में एक वर्ष में एक बार आमदनी देने वाली फसल है। तो मध्यावधि आमदनी के लिए कुछ न कुछ अंतर्वर्ती खेती भी ले सकते हैं। तो उत्पादन में गन्ना लगाए, अंतर्वर्ती खेती करे और उसके बाद उसी गन्ने को प्रसंस्कृत कर गुड़ के नए नए उत्पाद, नए नए आयाम, नए उत्पाद बनाए, उसको मार्केट करे। तो 1 हेक्टेयर में गन्ना अगर लगाता है किसान, तो उससे 10 लाख रुपए तक आमदनी वो प्राप्त कर सकता है। उसमें कोल्हू का खर्च, लेबर का खर्च, जितना भी उसमें विभिन्न खर्चे आते हैं, उनको काट करके भी 10 लाख रुपए प्रति वर्ष 1 हेक्टेयर से प्राप्त कर सकता है। ये हमारे यहाँ से मॉडल डेवलप किया गया है, जिसको कि हम अभी किसानों के यहाँ वैलिडेट कर रहे हैं। तो इस तरह से अगर किसान गन्ने की खेती करता है, अपने गन्ने को प्रसंस्कृत करता है, गुड़ के नए नए उत्पाद बनाता है, तो अपने जीवन यापन के लिए, आमदनी प्राप्त करने के लिए, जैसा कि सरकार का है कि किसानों की आमदनी दोगुनी तिगुनी करनी है, 3 से हम किसान की आमदनी दोगुनी तिगुनी से भी ज्यादा कर सकता है और आत्मनिर्भर हो सकता है। तो ये अगर प्रशिक्षण प्राप्त करके अपना काम करता है किसान, तो उसका आमदनी भी बढ़ेगी, खुशहाल होगा, देश खुशहाल होगा, हमारा प्रदेश खुशहाल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।